वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई ने केंद्र सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों, खासकर वक्फ बाय यूजर को हटाने पर गंभीर सवाल उठाए और सरकार से 7 दिनों में जवाब मांगा। अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी, जिसके बाद कानून के भविष्य पर बड़ा फैसला संभव है। वक्फ अधिनियम 2025 को केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2025 से लागू किया था। यह कानून वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाया गया। इसमें यह प्रमुख बदलाव शामिल है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति, वक्फ बाय यूजर नियम को खत्म करना, जिसके तहत बिना दस्तावेज वाली पुरानी संपत्तियां वक्फ मानी जाती थी। जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों की जांच का अधिकार, महिलाओं और पिछड़े मुस्लिम समुदाय को बोर्ड में ज्यादा प्रतिनिधित्व। हालांकि इस कानून का विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस, AIMIM, TMC, DMK और आप और मुस्लिम संगठनों ने तीखा विरोध किया। उनका आरोप है कि यह कानून मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और यह पुरानी मस्जिदों और कब्रिस्तानों को खतरे में डालता है। सुप्रीम कोर्ट में भी 100 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गईं, जो इस कानून को रद्द करने की मांग करती। 16 और 17 अप्रैल 2025 को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने 3 प्रमुख मुद्दों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने पूछा कि बिना दस्तावेज वाली 14वीं-16वीं शताब्दी की मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। गैर मुस्लिमों की नियुक्ति, कोर्ट ने केंद्र में सवाल किया कि क्या हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट में मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा, जैसा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम के लिए प्रस्तावित है। कोर्ट को आशंका है कि नए नियम पहले से घोषित वक्फ संपत्तियों को अवैध कर सकते हैं। 17 अप्रैल को कोर्ट ने सरकार को 7 दिनों में जवाब देने का आदेश दिया और तब तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि वक्फ बोर्ड में फिलहाल कोई नई नियुक्ति न हो। सुप्रीम कोर्ट के कई सवालों ने सरकार को रक्षात्मक स्थिति में ला दिया है। केंद्र के वकील तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी, लेकिन वक्फ बाय यूजर पर स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट ने अंतरिम आदेश के संकेत दिए, जिससे याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि कानून के कुछ हिस्सों पर रोक लग सकती है। 5 मई 2025 को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट सरकार के जवाब की समीक्षा करेगा। याचिकाकर्ताओं, जिनमें कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकील शामिल हैं, ने दलील दी कि यह सूचना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। अगर सरकार ठोस तर्क नहीं दे पाई तो कोर्ट कानून के प्रावधानों पर रोक लगा सकता है या इसे पूरी तरह रद्द कर सकता है। हालांकि कोर्ट ने पहले कहा कि वह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देगा, इसलिए रद्द होने की संभावना अभी अनिश्चित है। कानून के खिलाफ बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश में बड़े प्रदर्शन हुए, जिनमें बंगाल में हिंसा के दौरान 3 लोगों की मौत हुई। दूसरी ओर 7 राज्य सरकारें और आदिवासी संगठनों ने कानून का समर्थन किया, इसे पारदर्शी और आदिवासियों के हित में बताया। सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त है, लेकिन कानून पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई, जिससे सरकार को राहत मिली है। 5 मई की सुनवाई निर्णायक हो सकती है। अगर कोर्ट कानून को असंवैधानिक मानेगा तो यह केंद्र के लिए बड़ा झटका होगा। वहीं अगर सरकार मजबूत जवाब दे पाए तो कानून लागू रह सकता है।